नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल महायुति टीवी। 24 अप्रैल वृथिनी के दिन कर लिया गया यह एक महाउपाय है जिससे आपके घर में धन की वर्षा के पौधे बहुत ही चमत्कारी और उपयोगी है। इसे करने से आप 1 करोड़पति बनते हैं। तो आज का वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आज का वीडियो आपको अमृत के समान उपयोग करता है। जो भी भक्त हृदय से इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तो मुझे माता रानी की सौगंध, अगर आपका ये वीडियो दिल से देखा जाए तो आपकी हर मन इच्छा है कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और इसी तरह के उपाय हम आपको बताएंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दिल से जो भी भक्त करता है उसे लाभ मिलता है। आज हम उसे कहते हैं। ये भी कहा गया है कि इस तरह की एक अच्छी तरह से बनी हुई है। बॉक्स में लिखा है जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे आप सभी देवी देवताओं की कृपा करें और अपने पूरे परिवार पर बने रहें, हितैषी जान ले। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और भी सरल हैं। अगर यह आपके घर के पास है तो इसे एक बार जरूर देखें, जो चमत्कारी गुण बताता है। आज भी हमारे बीच में कई और इस प्रकार के पेड़ पौधे के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देखने की आप इसे समझ सकते हैं। तो खास तौर पर ये जो पौधा है इसे लज्जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामामर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मूल सिद्धांत है कि इसमें जो बीज होते हैं वह बिल्कुल ही उल्टे हैं। आपके अन्य उपचारों के बीज देखने के लिए, फूल के बीज देखने के लिए ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन ये निकास की दिशा में होता है। जो बीज होता है ये बाह्य विद्या में बहुत प्रयोग होता है। इसके बारे में मैं जानकारी बताता हूँ, तो ये हमारे लिए विशेष है, इस वीडियो में देखें। तो सभी दर्शक कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद ही लिखें, जो मैं आयुर्वेदिक हूँ। कृपया बताएं कि कल से आप अपना प्रयोग शुरू कर चुके हैं। ग्रहण किए गए किस प्रकार से साधना करते हैं, तो संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया था कि जो मंत्र नाम का प्रभाव होता है, जिसे आप कहते हैं, लोग अपामार के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान आज भी जंगल में सुनते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में लंबे समय से जब तक साधना की जाती है तब तक ये भी कहा जाता है कि आर्स के उपचार के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ मालाएं इसकी जड़ में लिखी गई थीं। आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, जड़ों की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, ले पता है इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। ये अपना चमत्कारी प्रयोग आयुर्वेदिक प्रयोग बताया गया है। अगर इसके जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय तक दांतों में दर्द बना रहे, इसके परिणाम में दांत के पीलेपन को भी जड़ से खत्म कर दिया जाता है। गलत जानकारी नहीं पढ़े। किस प्रकार इस प्रयोग से हमने कई लोगों को खुद कर बताया है, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जहाँ जन्मों में देरी हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जिन लोगों को प्रसव पूर्व में काफी तकलीफ होती है। वे डॉक्टर के माध्यम से जाना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन के इलाज के लिए जाना जाता है, ताकि बाद में आपके पैरों में दर्द हो सके। हे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चा बाहर हो गया है, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ और इसे लाल रंग के कपड़े से बाहर निकाल रहा हूँ। इसके बाद में इसके जड़ को जड़ से हटा दिया जाता है, कमर में बंधी को फिर से हटा दिया जाता है। अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाला जा सकता है। तो ये प्रसव में जो देरी होती है उसमें गर्भनाल को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हमने नहीं देखा, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर कर देखा है। संकल्प है एक बात पर, और आप गौर करें दोस्तों, महायोग टीवी चैनल एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा संदेश देना चाहता है जो हिंदू धर्म पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाए। और मैं इसे पश्चिम में हर जगह हरा दूं। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जाऊं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग मिले। और अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं
तो अपनी माँ लक्ष्मी और अमीर बने। बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ों में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक, गुड और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक ही तरह का उपाय बताया है। बस एक बार वहाँ जाकर उसकी भस्म लगा दी जाए, बिल्कुल दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है। उपाय जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, इंसाइना के कारण आ रहे हो, या फिर डिप्रेशन के कारण सभी को इसी तरह के कई कारण होते हैं, या फिर गर्मी हो सकती है रामबाण की तरह ये काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को चमत्कारी प्रयोग बताता हूँ। पहले प्रयोग करें जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें टुकड़े मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि वे अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे कि होली हो, या फिर सभी शुभ दिन हो तो सभी शुभ दिन आते हैं। और यह लाल रंग के कपड़ों के कपड़े बंद करके आप अपने व्यापार स्थान पर बड़ी संख्या में देखें। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो कृपया से ग्राहकों की भीड़ लगाएगी का मतलब ये है कि ये दुकान में है। उद्यम की भीड़ को भी बढ़ाए। यह आपके लक्ष्य को बढ़ाने का काम। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है, सुनिए, लोग जैसे कि रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति अपने जड़ को एक दिन पहले आपको दस्तावेज देना चाहता है कि कौन से दिन में। ध्यान से सुनिएगा। सप्तमी के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज को लेना है, और इसके बाद सोमवार को आप पूजा करना चाहते हैं, और रविवार के दिन भी इसकी पूजा कर सकते हैं। नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये 2 बार सुना है। तीसरा क्या उपयोग है कि आप में से अधिकांश लोग किस तरह के दोष देखते हैं जो भूत प्रेत के साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी प्रकार की दाल में चांदी के ताबीज को धारण करें। ये वास्तव में आपके लिए कोई विकल्प नहीं है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। दोस्तों, वैसे तो इसके कई चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण हैं जैसे कि किसी से भी लोग पैसे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी अंतिम प्रयोग के रूप में बताएं। ऐसे सभी लोग हैं कि आपकी तरह की बच्ची भूत हो जाए, या आप बोले जो आपकी ही तरह का काम करता है। आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं। बस आपको बंद करके वीडियो में रखें, आपका शत्रु ही देखें। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हिंदू धर्म की बात करें। ऐसी ही चीजें देखने के लिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़कर देख सकूं कि घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इसे जरूर पढ़ें। बीच बीच में कोई परेशानी है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन नहीं लगता है, कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तोते का चित्र ले लिया, और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर बिल्कुल वहीं पर लगती है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लेते हैं, तो आपके घर में पढ़ने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन लगता है कि घर में बने सभी लोगों के घर में लंबे समय से खेती चल रही है। दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी दर्द देती है, यानी आपके घर में जो गरीबी है ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोते के चित्र रखे जाते हैं उस स्थान पर कभी भी दारिद्रता का वासा नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लें। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना है कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जो आपके पास है धन की प्राप्ति, और कुछ विशेष रूप से आप कृपया हो, या आप ये समझ सकते हैं कि हम भी ऐसे ही कुछ उपाय अपनाते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नाता जय माँ लक्ष्मी ध्यान से हिंदू धर्म में शंख को अब बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि समुद्र तट के बीच में शंख की उत्पत्ति हुई थी।
और 14 रत्नों में से एक शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। हर नाश में नकारात्मक शक्ति की समीक्षा की जाती है, जो सकारात्मक रूप से बदल जाती है। इसमें आपका लाभ ही लाभ होता है। नए साल पर यदि आप शंख को अपने घर में ले जाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ती दौड़ती रहती है और नए पर दिखाई देती है। साल के पहले ही दिन शंख। इसी तरह आपका नया साल भर खराब नहीं होगा तो साल 2025 में पहले दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि घर में शंख खरीद कर जरूर रखें, क्योंकि घर में अगर आप शंख पकड़ते हैं तो आपके घर में छूट जाती है। ये बीमारी से होती है। अगर छोटे बच्चे का शरीर खराब हो जाता है तो बच्चों को जरूर बताएं कि घर में शंख जरूर खरीदें। मतलब आपके घर में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है और वह अब आपका आशीर्वाद देंगे, ताकि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर बनाए रखा जा सके। यदि आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदकर अवश्य ले आएं। हमारे लिए ऐसा माना जाता है कि घर में नए साल के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है तो घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश को बहुत पसंद किया जाता है और वह आपकी होली की खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके बाद पूजा करता है, उसे ही प्लेट करता है, तो वह अपनी झोली नहीं रखता है। यहाँ आप नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद ले सकते हैं। नए साल के अवसर पर भगवान गणेश आपके घर जरूर आते हैं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। चाहते हैं अगर आपके जीवन में मंगल बना रहे हैं तो आपके जीवन में धन की कमी दूर हो तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए साल के दिन जरूर खरीदे। लेकिन याद रह रहे हैं, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर चित्र में दिखाया गया है कि हिंदू धर्म में तुलसी के उपचार को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी के प्रयोग और आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं अभी भी सभी दर्शकों को बताता हूँ कि आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नए साल के लिए उन्हें काफी अच्छा लगे, मंगलमय साबित हो, तो नए साल के दिन आप जो किसी उपयुक्त मंदिर के पास जाएं और 1-2 तुलसी के पौधे लगाएं। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो नव वर्ष के दिन भी लगाएं, जैसे जैसे आपका पसंदीदा होगा, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वो हमेशा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नए साल में आपका सुंदर तुलसी के उपचार के साथ साथ कोई भी पेड़ लगाएगा या फिर कोई भी वृक्ष नहीं चाहता है तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास लगाया जा सकता है। आपके घर में तेजी से बढ़ने का काम, इसके बाद आपके घर में चांदी का हाथी बना रहता है, काम करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना करें तो जरूर करें। इसके बाद ये है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु का कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीदकर अच्छा लगता है और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपका असंपूर्ण ज्ञान हमेशा के लिए खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में वीडियो में मैं कुछ ऐसा भी देखता हूँ जिसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी लंबी दूरी कैसे होगी जो आपको 1 जनवरी के दिन भूखा रखती है। दोस्तों, ये भी जान लें कि हमने 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन के लिए क्या कहा था। लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि यह तो आपको ही पता चल जाएगा कि वट प्रिया जो माताएं प्रस्तुत करती है, जो वट प्रिया का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और किसे कितना धन देना है ये विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। क्या होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ और भी उपाय करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है
और पीपल से आपको एक ब्लॉग भी चलाना है, जिसे आप ये कर सकते हैं कि कोई मिठाई या फिर आपको कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप उन्हें मीठे भोग लगाते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु से कहते हैं कि वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारे दरिद्रता को दूर कर लें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला दें, और वहाँ पर आपके लिए एक घी का दीपक जला दें, और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला दें, और वहाँ पर आपके लिए एक घी का दीपक जला दें। और उसके बाद आप पीपल के विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारे धन की समस्या को दूर कर दें और हमारे जीवन में धन की समस्या को दूर करें। तो दोस्तों, बाद में पीपल के पेड़ से अपने घर आ जाएं, वहाँ से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आएं, और उस पीपल के पत्ते को आप अपने घर के मंदिर के साथ लेकर आएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑन कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें।